हे गाइस, डू यू नो अबाउट एको? जो साउंड रिफ्लेक्ट होके आपको सुनाई देता है किसी भी एम्प्टी स्पेस में, किसी भी एम्प्टी रूम में, या किसी बिल्डिंग के पास, या किसी हील्स पर ऐसा क्यों होता है कि ये सिर्फ हील्स पर या किसी एम्प्टी स्पेस में ही सुनाई देता है? देखो, अभी जैसे ये रूम है मेरे पास में, यहाँ पे बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, भरा हुआ है ये रूम। तो जब रूम पूरा भरा हुआ रहता है, जितने ज्यादा ऑब्जेक्ट इस रूम के अंदर होंगे, जितने ज्यादा लोग उस रूम के अंदर होंगे, तो उतना ही साउंड का रिफ्लेक्शन कम आ पाएगा। यानी कि वो साउंड एब्जॉर्ब कर लेंगी कौन सी चीजें, कर्टेन्स कर लेंगे, सोफा कर लेगा, बेड कर लेगा, लाइट कर लेगी, ठीक है, लोग कर लेंगे। तो अगर साउंड को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो फिर उसका रिफ्लेक्शन कम होगा। लेकिन कोई एम्प्टी स्पेस है या हील्स है जहां पर बहुत हार्ड और बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स है, तो वहां से साउंड का रिफ्लेक्शन अच्छे से आ पाता है, इसीलिए हमें एको सुनाई देता है। लेकिन उस एको का टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, यानी कि अगर मुझे मेरी आवाज वापस सुननी है तो उसके बीच में टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, मिनिमम 0.1 सेकेंड, और वी कैन से 100 मिली सेकेंड। बिकॉज अगर उससे कम टाइम होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम दूसरी बार वाली आवाज सुन रहे हैं। हमें लगेगा अगर बहुत कम टाइम पीरियड में सेम आवाज वापस लौट कर आएगी तो क्या हम डिफरेंस कर पाएंगे दोनों आवाज में? नहीं कर पाएंगे। तो उसका मिनिमम टाइम पीरियड होना चाहिए 0.1 सेकेंड। अब आ जाओ डिस्टेंस पर कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए ऑब्जर्वर और जो रिफ्लेक्ट होकर साउंड आ रहा है जिस जगह से, उसके बीच में। वो डिस्टेंस होना चाहिए 17.2 मीटर।